स्वागत है आप सभी का क्रिकेट न्यूज़ दिस वीक एट सोशल पर, जहां पर हम हर हफ्ते क्या क्या बड़ी खबरें हुई हैं उनको सोशल मीडिया के आईने से देखते हैं। और इस हफ्ते भले ही क्रिकेट उतना ना हुआ हो, लेकिन ऑफ द फील्ड जो बातें हुई हैं, जो क्रिकेट होने वाला है उसके बारे में, वो बहुत अहम है और मुझे लगता है आप वो ज़रूर सुनना चाहेंगे। तो शुरुआत करते हैं इस हफ्ते के एपिसोड में। सबसे पहले बात करते हैं आईपीएल 2021 के बचे हुए मैच किधर होंगे इस बारे में। इस हफ्ते जो रिपोर्ट्स आई सबसे पहले, उसमें ऐसा लग रहा था कि यूएई में ही होगा। और जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं एपिसोड, तब लगभग फाइनलाइज हो चुका है कि बचे हुए मैच जो हैं आईपीएल 2021 के, वो यूएई में होंगे। पिछला सीज़न आईपीएल का जब शुरू हुआ था यूएई में, उसी समय के आसपास शुरू होंगे। 19-20 का फ़र्क हो सकता है, 19-20 की तारीख हो सकती है। और आप देखें कि भारतीय टीम इंग्लैंड जो 5 मैच की टेस्ट सीरीज़ खेलने जाएगी, वो 14 सितंबर तक चलेगी। और उसके ठीक बाद भारतीय खिलाड़ियों को यूएई के लिए रवाना होना पड़ेगा, वहाँ के बायो बबल में सेटल होना पड़ेगा। और आईपीएल के जो मैचेस हैं उसमें डबल हेडर्स पे फोकस किया जाएगा, क्योंकि आपके पास कुछ 25 दिन की विंडो है 31 मैच कराने के लिए। तो अब तक जो खबरें सुनने में आई हैं उनमें 8 से 10 डबल हेडर्स हो सकते हैं। अब ख़ास बात यह है कि आईपीएल ख़त्म होने के ज़्यादा समय बाद नहीं, कुछ ही दिनों बाद T20 विश्व कप भी शुरू हो सकता है। और अब तक जो माहौल लग रहा है, भारत में भी कोविड केसेस अब तक कम नहीं हुए हैं पूरी तरह से। तो अगर ऐसा ही माहौल बना रहा तो यूएई में हो सकता है T20 विश्व कप। तो बस इंतज़ार की बात है, उसके बाद तो क्रिकेट ही क्रिकेट है। अब बात करते हैं आने वाले एक बहुत बड़े मैच के बारे में, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल। और आईसीसी ने इस हफ्ते वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की जो प्लेइंग कंडीशंस है वो सामने रख दी, जिसमें सबसे अहम पॉइंट ये है कि अगर मैच ड्रॉ रहा या टाई रहा तो दोनों टीम्स ट्रॉफी शेयर करेंगी। न्यूजीलैंड आखिरी बार जब इंग्लैंड में थी तब ऐसा नहीं हुआ था और बेहद दर्दनाक माहौल था। लेकिन अब ये बात जहन में रखनी चाहिए कि जो मौसम विभाग जो है, हमारे सबसे खास मौसम विभाग आजकल गूगल बाबा रहते हैं, गूगल बाबा के अनुसार जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल का हफ्ता है, उस पूरे हफ्ते साउथहैम्पटन में बारिश के प्रेडिक्शन है। और अगर ऐसा हुआ तो एक रिजर्व डे से तो कैसे ही काम चलेगा यार। मतलब इस मैच को तो नहीं धुलना चाहिए। इंग्लैंड और बारिश कोई नई कहानी नहीं। 2019 विश्व कप, 2013 चैंपियंस ट्रॉफी कोई भी भारतीय फैन कैसे भूल सकता है। हालांकि वो हमारे फायदे में रही, लेकिन कोई भी फैन, क्रिकेट फैन, भारतीय फैन, न्यूजीलैंड फैन भी नहीं चाहेगा कि इस मैच में बारिश हल्की सी भी बाधा डाले। 2 साल का इंतज़ार किया है एक फाइनल के लिए और उसके बाद बारिश। मतलब अगली खबर थोड़े से फुटबॉल फैंस के लिए। मतलब आप ज़िंदगी में, हम भी फुटबॉल फैन हैं लेकिन कुछ खास खिलाड़ी नहीं रहे हैं। आप ज़िंदगी में हमेशा सोचते हैं कि एक परफेक्ट फ्री किक ज़रूर लेंगे। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की स्टांस में या लियोनेल मेसी की स्टांस में एक बेहतरीन फ्री किक गोल तो बनता है। क्रॉसबार चैलेंज भी हो तो भी चलेगा। और विराट कोहली, भारतीय टीम के कप्तान, ने हाल फिलहाल में अपना एक एक्सीडेंटल क्रॉसबार चैलेंज शेयर किया, जिसने सोशल मीडिया में काफ़ी लोगों की हवाइयाँ उड़ा दी। सुनील छेत्री, भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान, ने उन्हें कहा कि गुरु दक्षिणा भी कोई चीज़ होती है। लेकिन cricketnews.com के एडिटर अभिषेक मुखर्जी ने एक खास पॉइंट रखा सोशल मीडिया पे, और वो ये कि अब फुटबॉलर्स को स्टंप्स को हिट करना ट्राई करना चाहिए। मैं ज़रूर देखना चाहूँगा कि हमारे चहेते सितारे, नए जो उभर के आ रहे हैं वो भी, और जो लेजेंड्स रहे हैं खेल के वो भी, किस तरीके से क्रिकेट में अपने स्किल्स डिस्प्ले करते हैं। एक कमाल की खबर हमें पढ़ने को मिली इस हफ्ते। इंग्लैंड के विकेट कीपर बैट्समैन बेन फोक्स, जिन्होंने हाल फिलहाल में जो इंग्लैंड टीम का भारतीय दौरा हुआ था उसमें काफ़ी बेहतरीन कीपिंग की थी, उनके बारे में एक खबर आई थी पिछले हफ्ते कि वो ड्रेसिंग रूम में सॉक्स में स्लिप हो गए थे। इस हफ्ते खबर आई कि वो ड्रेसिंग रूम में सॉक्स में स्लिप होने के कारण न्यूजीलैंड का जो इंग्लैंड का दौरा है, 2 मैच की टेस्ट सीरीज, वो तो मिस करेंगे ही,
साथ ही साथ ये इंजरी और भी भयावह हो सकती है उनके लिए। वो भारतीय टीम की 5 मैच की टेस्ट सीरीज मिस कर सकते हैं, वो इस साल के अंत में होने वाली एशेज सीरीज के भी स्क्वाड का हिस्सा नहीं हो सकते हैं। और ये जो मौका था, इसने क्रिकेट न्यूज़ को एक मौका दिया। मतलब देखिए, इंजरी एक बहुत ही डरावनी चीज़ होती है, लेकिन फिर भी हमने मौका निकाला, मौके का फ़ायदा निकाला और आपके लिए पेश किया है एक खास आर्टिकल, क्रिकेट के इतिहास में 10 सबसे बिजार इंजरीज़ का, जो कि आप हमारी वेबसाइट में पढ़ सकते हैं। हालांकि देखिए, बात यहाँ पर यह है कि बेन फोक्स का इस तरीके से स्लिप होना, सोशल मीडिया पे फैंस के रिएक्शन तो आने थे और फैंस ने उन सारी इंजरीज जिनको हमने आर्टिकल में बोला है उनमें से कुछ इंजरीज को याद करने की कोशिश की, लेकिन हमने आपके लिए वो सारी इंजरीज बतौर एक पैकेज में रख के परोसी हैं cricketnews.com की वेबसाइट पे, तो आप वहाँ ज़रूर जाएं। अब जो क्रिकेट हुआ है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। बांग्लादेश में श्रीलंका गई और 3 मैच की जो ओडीआई सीरीज़ हुई उसका समापन हो गया है। पहले 2 मैच बांग्लादेश ने जीते, आखिरी मैच श्रीलंका ने जीता, 2-1 से सीरीज बांग्लादेश ने जीती। खास बात यह है, और जो आंकड़ा आपके सामने रखा जा रहा है क्रिकेट न्यूज़ की टीम के द्वारा, वो ये है कि इस सीरीज से पहले 2002 से लेकर 2020 तक 8 वनडे सीरीज हुई थी बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच। इनमें केवल 3 मैच जीते थे बांग्लादेश ने और किसी भी सीरीज में 2 से ज़्यादा मैच नहीं जीते थे। आपके लिए याद रखने वाली बात यह है कि पहली बार ऐसा हुआ कि बांग्लादेश ने एक ही सीरीज में श्रीलंका को 2 मैचों में हराया और पहली बार ऐसा हुआ कि बांग्लादेश ने श्रीलंका को एक बायलैटरल वनडे सीरीज में हराया। देखिए, अब टेस्ट क्रिकेट का मौसम वापस आ रहा है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल है। भारतीय पुरुष टीम इंग्लैंड में 5 मैच की टेस्ट सीरीज खेलेगी। भारतीय महिला टीम भी अभी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल से पहले ही इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच खेलेंगे इंग्लैंड में। साल के अंत में एक पिंक बॉल टेस्ट मैच भी है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया की ही बात कर रहे हैं तो एशेज भी है। अफगानिस्तान भी ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच खेलेगी। तो टेस्ट क्रिकेट पर एक खास कथन तो बनता है और पैट कमिंस ने हाल फिलहाल में एक कमाल की बात कही है। उन्होंने कहा है कि टेस्ट क्रिकेट की सुंदरता इस बात पे है कि चेतेश्वर पुजारा और ऋषभ पंत जैसे 2 अलग अलग बल्लेबाज एक साथ बल्लेबाजी करते नजर आते हैं। और जाहिर सी बात है, इस बारे में जो भी सुंदर चीज़ें हैं वो ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों से ज़्यादा बेहतर कौन ही समझ पाए। तो वक्त हो चला है इस हफ्ते के लिए आपको अलविदा कहने का। अगले हफ्ते फिर वापस आएंगे क्रिकेट की दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों को आपके लिए लेकर सोशल मीडिया के माध्यम से।